हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपको एक अजीब सी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि फेक ब्रेकआउट उसको बोलते हैं। ये कुछ रिसेंटली हुआ बिटकॉइन के साथ। आपने भी देखा होगा कि बिटकॉइन पंप हो रहा है, बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट लिया है। लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे ना कितने जो न्यू ट्रेडर है जो कि न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल नहीं होते, फेक होते हैं। तो उन्होंने जिसने भी ट्रेड लिया होगा ये समझ के ये ब्रेकआउट एक रियल है, जेन्युइन है, तो उनको लॉस हो गया। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको भी ये वीडियो बताऊँ एक बना के, क्या जिसमें फेक ब्रेकआउट एक्चुअली में रियली में कैसा होता है और कैसा दिखता है। तो इधर आप देख सकते हो, मैंने बिटकॉइन को ओपन करके रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और मैं एक्चुअली इधर से पूरा ये ड्राइंग सब हटा देता हूँ तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप सही लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो प्राइस है यहाँ से बहुत देर तक कंसोलिडेट हो रहा था। 4 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत ही देर से, बहुत ही दिन से ना इधर पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, यहीं पे साइडवेज चल रहा था मार्केट। लेकिन सडनली क्या होता है, ये जो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो सडनली क्या होता है, जो मार्केट इधर से एक ब्रेकआउट लेता है। ठीक है, आप सही है। तो ये आप देख सकते हो, इसने ये जो कंसोलिडेशन एरिया था, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, वहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। अभी आपने ये तो सुना ही होगा कि 2 ट्रेड होते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं और एक रिवर्सल ट्रेड होता है। अब फिर आपने ये सोचा हो कि अरे यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया, तो हमें या तो एंट्री लेना चाहिए था। मैं हमेशा बोलूँगा कि ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे तो इधर तो ब्रेकआउट हुआ, या तो हमारी एंट्री पॉइंट होना चाहिए थी। लेकिन नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको कुछ ना बहुत ही सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम ट्रेडर आपको बताएंगे। कभी भी आप ना बड़े टाइम फ्रेम में जब देखते हो ना मार्केट को, तो उधर पे वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी ट्रेडर देखो, क्या आप वो है ना एक वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करता है। तो जब भी आप वॉल्यूम यूज़ करोगे ना, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये फेक ब्रेकआउट कैसा पता चलेगा। एक्चुअली मैं आपको मतलब अभी जब भी आप ब्रेकआउट देखो तो आप जान पाओगे कि हाँ ये फेक है क्या रियल है। अभी मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी आप मार्केट देख सकते हो, यहाँ से मार्केट कैसा मूव हो रहा है, एक अपसाइड मूव हो रहा था। मार्केट एक अपसाइड मूव हो रहा था। और इधर पे जब वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम क्या ध्यान से देखोगे, वॉल्यूम नहीं अप हो रहा था। देख रहे हो, वॉल्यूम यहाँ नहीं बढ़ रहा था। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको हिंट दे रहा है कि ये जो प्राइस है ये एक फेक ब्रेकआउट दिखा रही है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, वापस नीचे ही आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है ना। ये आप देख सकते हो, इधर पे वॉल्यूम इतना बड़ा है, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन इधर पे कम हो जा रहा है और फिर भी मार्केट ऊपर गई। देख रहे हो, तो यहाँ से आपको ना फेक ब्रेकआउट पता चलता है। और अभी आप बोलोगे तो जो ब्रेकआउट पे तो हमें एंट्री लेना चाहिए ना। तो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। ये सारे प्रीमियम टॉपिक्स में आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इधर 4 आवर टाइम फ्रेम में ओपन करके रखा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को ना बहुत ही ध्यान से सुनना कि जब भी 4 आवर टाइम फ्रेम में या फिर हायर टाइम फ्रेम में आप है ना अपनी एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हो, तो है ना हमेशा जो मिनिमम मैक्सिमम बता दो मैं, क्या आपको ना 70% ऑफ ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेक होते हैं। समझ रहे हो, 70% जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक होते हैं, रियल नहीं होते। क्योंकि ये ना ब्रेकआउट में हमेशा है ना 3 पॉसिबिलिटी होती है जब पे ना मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पे आता है। कैसा, मान लो इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मार्केट ऐसा इधर आता है, तो यहाँ पे ना इधर 3 पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट सीधा ऊपर चले जाए, या फिर ऊपर जाके इधर पे ऐसा कंसोलिडेट हो थोड़ा बहुत, और या फिर वो डायरेक्ट वापस नीचे रिजेक्ट हो जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी में ना जो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना डायरेक्ट ऊपर चले जाए, ये सिर्फ ना 10% ही इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ब्रेकआउट देते साथ ये डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। ऐसा 10% ही सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी होती है। और अगर मैं मिडल वाले की बात करूँ तो ये मीडियम में आता है कि हाँ ब्रेकआउट देने पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। ये जो नीचे आ जाता है ना, जो रिजेक्शन वाली बात होती है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपको ब्रेकआउट में एंट्री लेना है और आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान देना, जब भी मार्केट इधर से ब्रेक होता है तो आपको ब्रेकआउट एंट्री लेना ही नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में। अभी आप बोलोगे इधर ब्रेकआउट होगा तो इधर तो हमारी एंट्री होना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में आपको रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 80% ऑफ जो बिगर टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट है ना ब्रेकआउट लेता है, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट ज़रूर लेता है। उसके 80% चांस होते हैं कि मार्केट रीटेस्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट रीटेस्ट लेता है ना, तो ना ज़्यादा पोटेंशियल से ऊपर जाता है। फिर ये वाला पहला टारगेट आपका हो जाता है, और फिर इसके ऊपर जो आप जितना ऊपर जाएगा, जहाँ पे रिजेक्ट होगा, वो आपका दूसरा टारगेट होगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा ब्रेकआउट ऐसा लिया जाता है, ट्रेडिंग ऐसी की जाती है, हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री ली जाती है, समझ रहे? क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि रीटेस्ट में वो फेल भी हो जाए। अभी टेस्ट को वापस देने टेस्ट आया है, मालूम पड़ा टेस्ट में फेल हो जाए तो वापस मार्केट नीचे आ जाएगा ना। तो कुछ ऐसा ही यस्टरडे बिटकॉइन के साथ हुआ। अभी आपके सामने मैं वो चार्ट खोल के रखा हूँ। अभी यहाँ से बिटकॉइन ने ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक ब्रेकआउट गया था, सीधा ऊपर गया था। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो कि है ना मनी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनको पता है कि रीटेस्ट पे हमेशा एंट्री लेना चाहिए। तो वो रीटेस्ट का वेट करते, तो मार्केट वापस नीचे भी आया। ठीक है, तो वो इधर पे खुश होकर के हाँ मार्केट नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे बिटकॉइन का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है कि यहाँ पे ये अभी एक रीटेस्ट लेके ऊपर चले जाए, या फिर ये ब्रेकआउट नीचे दे दे वापस से और नीचे ही चले जाए वापस जहाँ से आया था। ठीक है, तो बिटकॉइन के साथ क्या हुआ, बिटकॉइन ने यहाँ पे जो टेस्ट लेने आया था यहाँ पर, वो फेल हो गया। वो टेस्ट में समझ रहे हो, फेल हो गया। तो मार्केट वापस से अपनी जगह पर ही आ गया, वापस ही चल रही है। देख रहे हो, ये जो है ये वही एरिया है। मार्केट ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट लेने आया, रीटेस्ट में फेल हो गया, मार्केट वापस अपनी जगह पे आ गया। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा आप ब्रेकआउट एंट्री नहीं ले सकते, हमेशा आपको रीटेस्ट एंट्री लेना है। अभी मैं फिर एक और आपको टिप देना चाहूँगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हो, अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। मैंने तो प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्रेकआउट है, तो मैंने तो प्रॉफिट जनरेट किया अच्छे से। अभी मैं बताता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैसा। इसको रीसेट चार्ट करते हैं, तो इधर आप देख सकते हो मैं ना रेडी था। मुझे पता है कि ये एक मेरा ब्रेकआउट जोन है, ये एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूँगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ना हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब ध्यान से सुनना। जब भी ब्रेकआउट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में घुस जाना है आपको ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड ले लो, बिंदास ट्रेड ले लो। और फिर वहाँ से आपका है ना टारगेट कितना होगा, मिनिमम 1% का टारगेट लोगे और मैक्सिमम 2 या 3% का आप टारगेट ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 1% का लेना है। तो मैंने क्या किया, जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, मैं डायरेक्ट घुस गया ट्रेड में, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर कुछ ना कुछ नहीं मिला तो फिर ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, अगर रीटेस्ट लेकर वापस जाता है तो मैंने इधर पे एंट्री ली थी। और एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और एटलीस्ट मुझे ना 2% का प्रॉफिट मिल गया। देख रहे हो, एटलीस्ट मैं 2% का इजीली प्रॉफिट मिल गया। जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई मैं वहाँ पर ही एग्जिट ले लिया, क्योंकि मुझे पता है छोटे टाइम फ्रेम में जब भी ब्रेकआउट एंट्री लोगे ना, तो जितना भी आपको 1 या 2% के ऊपर जब प्रॉफिट जाता है ना, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना है आपको। तो मैंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया ये फेक ब्रेकआउट में भी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेडिंग की थी ना। तो इसलिए मेरा भी यही कहना है, मतलब है जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करोगे ना, ब्रेकआउट जैसे ही देगा घुस जाना है, ट्रेड ले लेना है। लेकिन अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा ब्रेकआउट पे ना एक रीटेस्ट का वेट करना है। इधर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी इधर से ब्रेकआउट देगा तो एक रीटेस्ट लेने ज़रूर आएगा, क्योंकि इसी 80% चांसेस होते और फिर ऊपर जाएगा। अगर फिर भी वो 20% जो नहीं होते, अगर फिर भी ऐसा ऊपर चले गया तो जाने दो, एक अपॉर्चुनिटी गई ना। लेकिन मार्केट कभी भी रुकता नहीं है, आपको ना अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देता रहता है। ऐसा नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी की तो आपको बाद में ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी, आपका ये हो जाए वो, ऐसा नहीं है। आपको हज़ारों करोड़ों अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लॉस मत करो, एक अपॉर्चुनिटी मिस होने के चक्कर में आप लॉस मत करो। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी फेक ब्रेकआउट के लिए हिसाब से, जो कि रिसेंटली यस्टरडे बिटकॉइन के साथ हुआ और काफ़ी लोग को लॉस हुआ रहेगा अगर उनको ये पता नहीं होगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा फेक ब्रेकआउट के बारे में। मैंने रियल एग्जांपल भी आपको बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो एजुकेशनल के ऊपर, स्टॉक के एजुकेशनल के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ और उनकी एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।